11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदौर। खबरों में आपको बताएं कि कैसे अनाज चोरों के खेल का खुलासा हुआ है। न्यूज़ 11 भारत लगातार इस खेल का खुलासा करता आ रहा है और इस खेल में जितने भी संलिप्त हैं उन्हें जरूर सजा होगी, उन पर मुकदमा चलेगा। और आज हम दिखाएंगे कि कैसे ये चोर अनाज की चोरी करते हैं डंके की चोट पर। तो बताएंगे आपको कि कैसे ये अनाज की चोरी की जाती है और सारा जब मामला सामने आता है तो इल्जाम दूसरे के सर पर मढ़ दिया जाता है। सरायकेला में अनाज चोरी के इस खेल का खुलासा आज हम करेंगे। सरायकेला में अनाज चोरों के खेल का खुलासा हुआ है और बड़े पैमाने पर पीडीएस अनाज की चोरी पकड़ी गई है और इस हजारों क्विंटल अनाज चोरी का मास्टरमाइंड है सत्येंद्र सिंह। गिरफ्तार ड्राइवर ने इसका खुलासा किया है कि कैसे अनाज माफिया ने पकड़े जाने पर गरीबों का इस्तेमाल कर गरीब को ही फंसाने का खेल रच डाला। और इतना ही नहीं, ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आदित्यपुर थाने को 5 लाख रुपए देने की भी खबर है। सरायकेला में अनाज चोरों का खेल। पीडीएस अनाज की बड़े पैमाने पर चोरी। हजारों टन पीडीएस अनाज का घपला। 2300 क्विंटल अनाज लदे 2 ट्रक जब्त। सत्येंद्र सिंह है अनाज चोरी का मास्टरमाइंड। सत्येंद्र सिंह ही कर रहा था दोनों ट्रकों पर लदे अनाज की हेरा फेरी। गिरफ्तार ड्राइवर ने किया खुलासा। CWC गम्हरिया से लेकर निकला था ट्रक। ड्राइवर को नहीं दिया गया था कोई चालान। अनाज जाना था पोर्ट का, भेजा जा रहा था दुगनी। चंदन सिंह के कहने पर बिना चालान जा रहा था माल। गाड़ी वहीं डीजल भरा है ना, वहीं पर ही चालान मिलेगा। लेकिन मालिक आपको बोल रहे हैं कि नहीं, वो चोरी करके गाड़ी लेके भाग रहा था, आप पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, चोरी करके नहीं। हैं? चोरी करके नहीं सर, वो पंप में उधारी डीजल भराता है, बोला वहाँ जाकर डीजल भरा। माल कहाँ से लेके आ रहे थे? गम्हरिया से लेकर आया था। चालान आपके पास नहीं था? नहीं, बोला पेट्रोल पंप में मिलेगा चालान, उसमें डीजल भरा। और उसके बाद मतलब आप वहाँ से गाड़ी लेकर के चले आए थे? हाँ सर। मैंने मालिक का ही सारा पे लेके आए थे आप? हाँ सर। मालिक बोला था लेकर के जाओ। हाँ। लेकिन मालिक अभी तो झूठ बोल रहा है कि नहीं, मालिक वो हमसे चुप चोरी से लेकर भाग रहा था गाड़ी। नहीं सर। हैं? नहीं, बोलिए। मालिक तो बोलवे के सर कि जाओ पेट्रोल पंप में, वहाँ उधारी डीजल मिलता है, वहीं डीजल भरा हुआ। गाड़ी कहाँ से आ रहा था आपका? गम्हरिया से। गम्हरिया किस जगह से? CWC से। 2 ट्रक था ना? हाँ सर। 1 ट्रक का ड्राइवर? वो तो एक ट्रक के ड्राइवर वहाँ है। कहाँ? कांड्रा में। 1 ट्रक का ड्राइवर कांड्रा में है? हाँ। अच्छा, उसके बाद आपको मालिक से बात हुआ? फिर बात नहीं हुआ। अनाज माफिया सत्येंद्र सिंह का करीबी है चंदन सिंह। रांची का रहने वाला है चंदन सिंह। पकड़े जाने पर ड्राइवर पर ही किया ट्रक चोरी का केस। गरीबों का इस्तेमाल कर गरीब को ही फंसाने का खेल। ब्लैक लिस्टेड है ठेकेदार सत्येंद्र सिंह। बेटा राहुल सिंह, साला सुरेंद्र और स्टाफ के नाम पर लेता है ठेका। साला सुरेंद्र सिंह भी हो चुका है ब्लैक लिस्टेड। अब बेटे राहुल कुमार के नाम पर लिया है FCI ट्रांसपोर्टेशन का टेंडर। 6 जिलों में करता है पीडीएस अनाज सप्लाई का काम। जमशेदपुर, देवघर, गुमला, लोहरदगा, कोडरमा और सरायकेला में करता है माल सप्लाई। ट्रक पर 1 रुपए किलो के दर से गरीबों को दिया जाने वाला लोड है चावल। SFCI डिपो की लिफ्टिंग इंचार्ज ने लोड करवाया था अनाज। अनाज ढोने वाले ट्रकों में GPS होना है अनिवार्य। चालान में ड्राइवर का नाम और नंबर भी है जरूरी। माल पकड़ाते ही मालिक ने
ड्राइवर पर ट्रक चोरी का किया केस। ट्रक में जीपीएस है तो ट्रक लेकर कैसे भागा ड्राइवर? जीपीएस नहीं है तो ट्रकों पर कैसे लोड हुआ अनाज? पकड़े गए ट्रकों के चालान का था पता नहीं। क्या पकड़े गए चालान और गोदाम के चालान मेल खाते हैं? एमडी अतेंद्र कुमार और डीएसओ जमशेदपुर की है मिली भगत। सूत्र एफसीआई और एसएफसीआई के वरीय अधिकारियों की भी है मिली भगत। पालकोट में 2 बार पकड़ा जा चुका है सत्येंद्र सिंह का अवैध अनाज। दोनों मामलों में अब तक नहीं आई जांच रिपोर्ट। आरोपों के बावजूद सत्येंद्र सिंह और उसके परिवार को ही कैसे मिला ठेका? सरायकेला में अनाज। तो सरायकेला में पीडीएस अनाज की हेराफेरी पकड़े जाने पर मालिक ने ड्राइवर पर ही ट्रक चोरी का केस किया है, लेकिन ड्राइवर का बयान कुछ और ही खेल बेपर्दा कर रहा है। जो अभी हमने आपको सुनाया था कि कैसे ड्राइवर ने साफ तौर पर कहा कि मालिक के कहने पर वो लेकर चला था ट्रक को, और जब ये तमाम हेराफेरी सामने आई तो सत्येंद्र सिंह, जो कि इस पूरे अनाज चोरी का मास्टरमाइंड है, खेल पलटने की कोशिश की और ड्राइवर पर ही चोरी का इल्जाम लगाया और केस भी दर्ज कराया। चलिए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि ट्रक ड्राइवर ने क्या कुछ कहा। गाड़ी वहीं डीजल भरा है ना, वहीं पर ही चालान मिलेगा। लेकिन मालिक आपको बोल रहे हैं कि नहीं वो चोरी करके गाड़ी लेके भाग रहा था, आप पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, चोरी करके नहीं। हैं? चोरी करके नहीं सर, वो पंप में उधारी डीजल भराता है, बोला वहाँ जाकर डीजल भरा। माल कहाँ से लेके आ रहे थे? गम्हरिया से लेकर आया। चालान आपके पास नहीं था? नहीं, बोला पेट्रोल पंप में मिलेगा चालान, उसमें डीजल भरा। और उसके बाद मतलब आप वहाँ से गाड़ी लेकर के चले आए थे? हाँ सर। मैंने मालिक का ही सारा पे लेके आए थे आप? हाँ सर। मालिक बोला था लेकर के जाओ। हाँ। लेकिन मालिक अभी तो झूठ बोल रहा है कि नहीं, मालिक वो हमसे चुप चोरी से लेकर भाग रहा था गाड़ी। नहीं सर। हैं? नहीं। बोलिए। मालिक तो बोलवे के सर कि जाओ पेट्रोल पंप में, वहाँ उधारी डीजल मिलता है, वहीं डीजल भरा हुआ। गाड़ी कहाँ से आ रहा था आपका? गम्हरिया से। गम्हरिया किस जगह से? CWC से। 2 ट्रक था ना? हाँ सर। 1 ट्रक का ड्राइवर? वो तो 1 ट्रक के ड्राइवर वहाँ है। कहाँ? कांड्रा में। 1 ट्रक का ड्राइवर कांड्रा में है? हाँ। अच्छा, उसके बाद आपको मालिक से बात हुआ? फिर बात नहीं हुआ। गाड़ी वहीं डीजल भरा है ना, वहीं। तो सुना आपने कि ड्राइवर ने क्या कुछ कहा। ड्राइवर ने साफ तौर पर कहा है कि उसे मालिक ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो लेकर जाए ट्रक को और डीजल जहां पर, जिस पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाता है वहां पर जाकर डीजल भरवाए, चालान भी आपको वहीं पर मिलेगा। इस सारे खेल का जैसे ही भंडाफोड़ हुआ, सत्येंद्र सिंह, जो कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है, उसने खेल को पलटने की कोशिश की और ड्राइवर पर ही केस दर्ज करा दिया कि वो ट्रक लेकर जा रहा था, चोरी करके जा रहा था। सीधा रुख करेंगे सरायकेला का सहयोगी पीयूष हमारे साथ मौजूद है। पीयूष, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से अनाजों की चोरी हो रही है और जब इसका भंडा फूटा तो सत्येंद्र सिंह, जो कि पहले से ब्लैकलिस्टेड है, उसने सारा इल्जाम ड्राइवर पर मढ़ दिया। देखिए राजा, यहाँ पे हम सिर्फ 6 सवाल करेंगे। 6 सवाल ये कि आखिरकार जैसा ड्राइवर ने कहा है कि वहां से उसको निकाल दिया गया और बोला गया कि चालान जो है पेट्रोल पंप में मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही CWC से कोई भी व्यक्ति निकलता है तो उसे चालान शो करना पड़ता है, तभी वहां के जो गार्ड हैं तब उसको वहां से निकलने देते हैं। और CCTV फुटेज वहां पे 24 घंटे ऑन रहती है, क्योंकि वहां पे CWC में जो है वहां पे लाखों का अनाज जो है वो पहुंचता है, तो इसलिए CCTV भी राज्य सरकार ने लगा दिया था। तो राज्य सरकार के आदेश के बाद जो है वहां पे जांच होती है कि आखिरकार कौन ड्राइवर है, कितना अनाज है, और धर्म काटा भी जो है CWC के अंदर ही है। तो सारा गेम जो है ये CWC और FCI के जो लोग हैं उन लोगों के षड्यंत्र पे है। क्योंकि देखिए शैलेंद्र सिंह की बात जो आ रही है सामने, उन्होंने तो अपना पलड़ा अपना झाड़ दिया है कि क्योंकि वो जाके FIR कर चुके हैं। और एक चीज और एक इसमें बड़ी बात है कि 12 से 12:30 या 1 मान लीजिए 12 से 1 बजे के बीच तक जो है वो
जो ट्रक है वो पकड़ा गया। तो ये शैलेंद्र सिंह और उनके जो पुत्र हैं राहुल, उन्होंने ये 3:30 बजे जाके एफआईआर क्यों दर्ज करवाया और किसके खेला, यानी किसका गेम प्लान था कि 3:30 बजे जाके वो एफआईआर दर्ज करते हैं और तुरंत ही मामला दर्ज हो जाता है। ये सूत्रों के हवाले से ये भी हमको खबर है कि 5 लाख रुपया लेके थाना के द्वारा जो है वहां पे एफआईआर दर्ज करवाया गया और थानेदार ने ये भी जांच नहीं किया कि आखिरकार सीसीटीवी, देखिए आम आदमी जब भी जाते हैं तो पहले जांच होती है, उसके बाद प्राथमिकी दर्ज होती है। तो क्या थाना प्रभारी जो है वहां जाके सीसीटीवी का जांच किए थे? और अगर जांच भी किए तो उसमें जांच में निकला क्या सीसीटीवी बंद पाया गया या क्या वहां पे जो लोग हैं उन्होंने सीसीटीवी नहीं दिखाया? तो कई सारे सवाल जो हैं वो अभी भी पनप रहे हैं। और एक चीज और ये है कि शैलेंद्र सिंह अगर ब्लैकलिस्टेड थे और उनके साले साहब को दिया गया ये दूसरा काम साले साहब को टेंडर दिया गया और साले साहब भी उनके ये ब्लैकलिस्टेड हो गए, तब उनके पुत्र को राहुल को कैसे दे दिया गया? तो कई सारे सवाल जो हैं अभी भी जांच का विषय है। सरायकेला डीसी को जो है इस पे जांच करनी होगी क्योंकि कई सारी बिंदु जो है अभी भी है। क्या गार्ड सेटिंग से जो गार्ड वहां पे तैनात था, क्या शैलेंद्र सिंह या उनके कोई भी जो है सहयोगी जिनका चंदन का नाम आया, एक और पप्पू जी हैं उनका भी नाम आ रहा है, तो क्या उनके द्वारा उनको सेट कर लिया गया था? तो वहां के जो गार्ड है और वहां के जो प्रबंधक है, जो गोदाम प्रबंधक, पीयूष, सूत्रों के हवाले से तो खबर यह भी है कि एमडी अतेंद्र कुमार और डीएसओ जमशेदपुर की भी मिली भगत है और बिना मिली भगत के ये काम नहीं हो सकते। एफसीआई और एसएफसीआई के वरीय अधिकारियों की भी इसमें मिली भगत है। सूत्रों के हवाले से तो यह खबर मिल रही है हमें। जहां तक मुझे जानकारी है, हम लोगों ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन जो है दिन भर किया है तो उसमें यह जानकारी मिली कि ये दोनों गाड़ी मिला के 8 लाख रुपए का उसमें माल था। 8 लाख रुपए का काला, जब वो बेचते कहीं कालेबाजारी करते तो 8 लाख रुपया उनको मिल जाता। और एक चीज सूत्रों से खबर है कि 40 लाख रुपए का दिन भर में, यानी आज जो दिन भर का समय था उनके पास, 40 लाख रुपया यानी हर विभाग को दिया गया, यानी 40 लाख रुपया सब जगह बांटा गया। तो आखिरकार ये पैसा किस तरह से लगाया जा रहा है और क्यों लगाया जा रहा है? क्या ये भी इसमें मामला है कि सत्येंद्र सिंह जो है अपने बेटे के नाम पे, जैसे उन्होंने अभी टेंडर लिया है, तो क्या वो बचने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके बेटे को भी अब ब्लैकलिस्ट ना किया जाए? तो कई सारे सवाल जो है अभी भी हैं और ये जांच बहुत बड़ा एक घोटाला है क्योंकि इससे पहले भी कहीं कुछ काम हुआ होगा। जाना था पोटका, चल गए सरायकेला, तो कहीं ना कहीं कुछ जो है मामला जो है इसमें बहुत यानी करोड़ों का मामला पूरा इसमें दिख रहा है कि इससे पहले भी ऐसे इस तरह से घपलाबाजी हुआ होगा। क्योंकि जिसने जो सूत्र हैं हमारे, उन्होंने पहले एक दिन पहले, जिस दिन यानी कल जैसे पकड़ाया था, उससे एक दिन पहले भी डीसी को फोन करके ये बताया था कि ऐसा ऐसा माल निकलने वाला है। तो उस दिन वो माल नहीं निकल पाया, जो कालाबाजारी का जो अनाज है वो नहीं, वो यानी वो सीडब्ल्यूसी से नहीं निकल पाया क्योंकि उनको पता चल गया था कहीं कि किसी ने जानकारी प्रशासन को दे दी है। तो कल ये जब माल निकला तो हमारे सूत्र उनके पीछे पीछे लगे हुए थे और आखिर उन्होंने डीसी को फोन करके ये कहा कि सर ये माल निकल चुका है और यानी जहां ये गुदनी का गोदाम है, जहां पे चंदन सिंह का नाम आ रहा है कि चंदन सिंह का वहां पे गोदाम है, वहां पे ये खाली होगा। उससे पहले जो पेट्रोल पंप है उसको रोक दिया जाता है, वहां पेट्रोल भराने के नाम पे गाड़ी को रोक दिया जाता है और वहां पे ही खाली होता। तो ये जो सूत्र हैं उन्होंने जानकारी दी डीसी को, जिसके बाद डीसी वहां पे सक्रिय हुए और विभिन्न थाना, जैसे कांड्रा थाना हो गया, फिर आपका जो सरायकेला पुलिस जो है वो सक्रिय हुई और उस गाड़ी को वहां पे रोक दिया गया, पकड़ लिया गया, जब्त कर लिया गया। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार किसने ये काम सारा करवाया? क्या वो सत्येंद्र सिंह है, क्या वो चंदन सिंह है, या क्या वो पप्पू जी हैं? कौन पप्पू जी हैं इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन चंदन सिंह जो है वो रांची के रहने वाले हैं और जो सत्येंद्र सिंह है उनके कहीं ना कहीं से रिलेटिव भी लगते हैं। तो ये सब जानकारी हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है सुबह से अब तक पता चला है। और एक और चीज कि सीसीटीवी आखिरकार वो फुटेज है कहाँ? सीसीटीवी पुलिस ने जांच की, वो भी एक बड़ा सवाल है। जी राजा। बिल्कुल पीयूष, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सीडब्ल्यूसी से जब कोई गाड़ी निकलती है अनाज को लेकर, ड्राइवर का नाम, गाड़ी का नंबर और साथ ही कितना अनाज लोड है, ये तमाम चीजें वहां पर मेंशन करनी पड़ती है। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि ट्रक पर जीपीएस लगा होता है। अगर जीपीएस लगा था
तो ट्रक कैसे लेकर भागा ड्राइवर, सवाल यह भी खड़ा हो रहा है। और अगर जीपीएस नहीं है तो ट्रक में कैसे अनाज लोड हुए? तो जाहिर तौर पर बिना मिलीभगत के जो भी पदाधिकारी है, जो भी एफसीआई या सीडब्ल्यूसी के अधिकारी हैं, बिना उनके मिलीभगत के ये कहीं से भी मुमकिन नहीं लगता। इसमें एक और चीज है कि जैसे ही मान लीजिए कि उसमें जीपीआरएस लगा था तो जीपीआरएस ऑफ भी कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात है कि वो जो ड्राइवर है उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसको लगातार जो है कई लोग संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे और ड्राइवर का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो जांच पुलिस अधिकारी जब जांच कर रहे हैं उनको ये भी जांच करना चाहिए, उनका सीडीआर निकालना चाहिए ड्राइवरों का कि आखिरकार उनसे लगातार कौन संपर्क में थे, किन लोगों ने उसका मोबाइल स्विच ऑफ कराया और वो कौन शख्स है। क्योंकि देखिए कांड्रा जो टोल प्लाजा है वहां पे सीसीटीवी भी लगा हुआ है, तो वो कौन शख्स था जो इसे आगे यानी इस ट्रक के आगे आगे जा रहा था। तो कई सारी जांच जो है अभी भी सरायकेला खरसावां पुलिस को जो है करनी बाकी है, और ये भी करना भी चाहिए, क्योंकि गरीब का अनाज है, वो भी लाखों में बिकने वाला है और लाखों में पहले भी बिक चुका होगा। तो कई सारी बिंदु हैं जिसमें सरायकेला पुलिस को जांच करनी होगी। क्या उसके अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी हैं, जो थाना के स्टाफ हैं या थाना के जो लोग हैं, वो भी कहीं तो संलिप्त नहीं है, क्योंकि जो सूत्र ने कहा था कि 5 लाख रुपए थाना को दिया गया था एफआईआर दर्ज कराने के लिए बिना जांच के। तो ये भी जांच का विषय है कि आखिरकार 5 लाख रुपया किसने लिया और कहां गया और कैसे, यानी किस तरह से एफआईआर तुरंत दर्ज कर दिया जाता है, और किन किन लोगों को ये जो दिन भर में जो 40 लाख रुपया का बंदर बाट हुआ है, किन किन लोगों तक वो लोग पहुंचे हैं, उनका भी सीडीआर निकालना चाहिए कि वो जो सतेंद्र सिंह है, चंदन सिंह है और पप्पू जी हैं, इनसे किन किन लोगों की बात हुई है और कौन कौन वहां पे पहुंचे हैं और कहां पे इन लोगों ने पैसा दिया। क्योंकि जब सीडीआर निकलता है तो नेटवर्क का भी जानकारी मिल जाता है कि कौन एरिया में वो सक्रिय है या कौन एरिया में वो घूम रहे हैं। तो सीडीआर की जांच बहुत अति आवश्यक है और निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सीडीआर से एक बड़ा खुलासा हो सकता है। और एक चीज राजा हम बोलेंगे कि जो आपका चालान है वो आखिरकार क्यों नहीं दिया गया, और चालान के बिना वो गेट से बाहर कैसे निकल गया, क्योंकि वहां पे गार्ड तैनात होते हैं, गार्ड को चालान देखना पड़ता है या जो भी परमिट जो गोदाम प्रभारी हैं उनके द्वारा दिया जाता है, तभी गोदाम से बाहर। क्योंकि कल जो हम लोगों के पास आया था, जो जवाब आया था, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि त्रिपाल बांधने के लिए वो बाहर गया था। आखिरकार बाहर त्रिपाल बांधने के लिए क्यों जाएगा? अगर त्रिपाल बांधने बाहर भी गया तो उसके पास कुछ तो परमिट होना चाहिए। विदाउट चालान वो गोदाम से बाहर भी निकल जाता है और सीधे उसको जैसे ड्राइवर ने बयान दिया है कि उसके मालिक ने कहा था कि वहां पे पेट्रोल पंप पे पहुंचो, उसके बाद वहां पे सारा चालान उलान दे दिया जाएगा। तो ये सिर्फ छोटा प्यादा है राजा, ये जो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है छोटा प्यादा है, इसके ऊपर भी जो है कई लोग सक्रिय हैं, बड़ा एक गिरोह है जो इसमें सक्रिय है, और जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनका भी नाम सामने आना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ दिन पहले जमशेदपुर में भी जो है यहाँ भी एक बड़ा रैकेट एक पकड़ा गया था, कई लोग जेल भी गए थे। डीसी यहाँ जो सूरज कुमार है उन्होंने पर्दाफाश किया था और खुद जाके जांच भी किए थे, तो कई लोग जेल भी गए थे। तो इसी तरह का रैकेट जो है वहां भी काम कर रहा है, और वो जो ये अनाज है वो पोटका जाना था। तो ये सब चीज जांच का विषय है कि आखिरकार ये सब चीज हो कैसे रहा है, और जो थाना का जो सवाल आ रहा है कि आखिरकार जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत ने बीड़ा उठाया है कि कैसे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई जाए। और न्यूज़ 11 की पड़ताल यहीं पर खत्म नहीं होती है, ये पड़ताल जारी रहेगी और उन सफेद पोशों तक रहेगी जब तक कि उनके जो दोष हैं वो सामने ना आ जाए, जब तक उनके गिरेबाज जिन्हें लगता है कि वो सफेद पोश है उन तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन्हें भी सचेत होने की जरूरत है कि न्यूज़ 11 भारत ने बीड़ा उठाया है कि कैसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई जाए और जांच का जो विषय है वो पूरा होगा और ऐसे दोषियों पर कार्रवाई होगी। क्योंकि सतेंद्र सिंह गुमला के पालकोट में भी अवैध अनाज पर यह ब्लैकलिस्टेड है, जांच अभी तक चल रहा है लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। सवाल तो यह भी उठता है कि जब ये ब्लैकलिस्टेड है, जांच चल रही है, तो फिर इसके नाम पर बार बार ये टेंडर कैसे उठा लेता है? इसके साले साहब कैसे इनके रिश्तेदारों को टेंडर मिल रही है? तो सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं और उन तमाम सवालों का जवाब हमें चाहिए। और ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर कैसे लगाम लगाई जाए, कैसे कार्रवाई की जाए,
न्यूज़ 11 भारत तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक ये पकड़े नहीं जाते। देखिए राजा, एक और चीज है इसमें ये है कि आखिरकार जो जैसे लगातार जो है इनके परिजनों को टेंडर मिलता रहा है, तो जो हमारे सूत्र हैं उनका ये भी कहना है कि इसमें कई अधिकारी भी शामिल हैं। वो अधिकारी इनको बताते हैं कि आखिरकार कैसे मिलेगा टेंडर और किस जरिए से मिलेगा, कितना खर्च होगा। तो ये सारा जो जांच है वो अधिकारियों तक भी पहुंचना चाहिए। ये कानून का जो हाथ है उस अधिकारी तक भी पहुंचना चाहिए जो उनके साथ लगातार संपर्क में थे। क्यों, किस तरह से आखिर मिला, क्यों और किसने दिमाग दिया कि ये काम करो, तब जाके आपके रिश्तेदारों को मिल जाएगा। क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड थे, पहले भी ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, कई यहाँ से भी हुए हैं और कई जिले से भी हुए हैं। तो आखिरकार यानी उनके रिलेटिव को किस तरह से मिल रहा है, ये भी जांच का एक बहुत बड़ा विषय है कि उन लोगों तक कैसे पहुंचा ये टेंडर मिला, तो इसमें कौन लोग शामिल हैं। और सीडीआर जब निकलेगा राजदा, तो उसमें कई लोगों का नाम भी खुलासा होगा कि आखिरकार उनसे कौन कौन लोग संपर्क में, यानी कल तक संपर्क में थे। क्योंकि कल के बाद तो ये बात यानी कॉल पे बात तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये भी जान रहे हैं कि उनकी जो है अब वो पकड़े गए हैं तो जांच होगी। तो कल तक कौन लोग इनके संपर्क में थे, कौन अधिकारी थे, कौन गोदाम के जो वहां पे प्रबंधक है वो उनके साथ संपर्क में थे। तो कई सारा मामला, बहुत सारा जो मामला है वो खुलासा सीडीआर से ही होगा। और सीसीटीवी फुटेज, राजदा मैं बार बार बोल रहा हूं कि सीसीटीवी फुटेज, एक पहला सीसीटीवी फुटेज होता है गोदाम का, जहां से सीडब्ल्यूसी गोदाम से वो निकला है उसका सीसीटीवी फुटेज, और उसके बाद कांड्रा टोल ब्रिज का, क्योंकि दोनों जो है दोनों गाड़ी वो कांड्रा टोल ब्रिज पार होके गई थी, तो दोनों का सीसीटीवी फुटेज जांच करना अति आवश्यक है। क्योंकि इससे ये भी खुलासा होगा कि उनके साथ वो कौन था, वो शख्स कौन था कि जो आगे आगे उनको लेके जा रहा था, कहां तक जाना है ये बताने के लिए। और चंदन सिंह का जो गोदाम है गुन्नी में, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वहां पे अभी कितना माल है। क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ 11 भारत खबर चला रहा है, उसके बाद तो वो गोदाम तो खाली कर ही दिए होंगे, लेकिन ये भी बात है कि वहां पे अभी क्या है और किस तरह से वहां से सामान जो माल है वो ट्रांसफर किया गया। और सीडब्ल्यूसी का ये एक और जांच होना चाहिए, जो चालान है वो आखिरकार उन्होंने क्यों नहीं दिया। अगर ड्राइवर बोल रहा है कि हम बिना चालान के हम बाहर निकल गए, तो गार्ड भी संलिप्त है इसमें, ठीक है। जो सीडब्ल्यूसी के वहां पे गोदाम के अधिकारी हैं वो भी संलिप्त हैं। क्या सीसीटीवी बंद कर दिया गया था, क्या सीसीटीवी फुटेज है। तो कई सारी बात जो है अभी भी पुलिस को जांच करनी होगी कि आखिरकार ये मामला क्या है। क्योंकि ये करोड़ों का मामला है, ये तो 8 लाख का मामला अभी पकड़ाया है, कल जो पकड़ाया था। इससे पहले भी कई सारे काम उन्होंने किए होंगे, यहाँ ही नहीं कई जिलों में उनका काम चल रहा है। तो वहां भी कई सारा कारोबार जो है ये अवैध धंधा का या इसका कालाबाजारी का जो काम है वो चल रहा होगा। तो और राजा एक चीज और है कि यहाँ से जो माल है वो रांची जाना था। हमको जो सूत्र ने बताया कि उनके गोदाम में पहले जाता, वहां पे जो बोरा होता है सरकारी बोरा से प्राइवेट बोरा में ट्रांसफर होता है, और उसके बाद वहां से रांची ट्रांसफर होता है, और रांची से कई और जिलों में जाता है, या बिहार हो गया या बंगाल हो गया, तो कई जिलों में वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आखिरकार इसमें कौन कौन लोग हैं उनकी जांच करना बहुत जरूरी है। सफेद पोस्ट भी हो सकते हैं, अपराधी भी हो सकते हैं। तो कई लोग इनके साथ जो है लगातार संपर्क में भी थे। तो जैसे ही सीडीआर जांच होगी, जो एसपी है वहां के सरायकेला के, उनके द्वारा जो जांच कमेटी बैठाई गई है, जैसे ही जांच होगा तो इसमें कई सारा खुलासा सामने आ जाएगा। जी राजा, बिल्कुल, गरीबों के निवाले पर डाका डाल रहे हैं ये भ्रष्टाचारी, और किस तरीके से गरीब जो है वो भूखमरी की स्थिति में, हम ही यहीं पर बैठकर वो खबरें दिखाते हैं कि भूख से 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों की मौत हो गई। ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में आज भी भूख से मौत होती है, और ये ऐसे लुटेरे हैं जो गरीबों का अनाज हड़पते हैं। इस पर कार्रवाई तो बनती है। जब तक सीडीआर जांच नहीं होगी, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी, सिर्फ जांच होने से नहीं होगा। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। अगर पालकोट की हम बात करें, उस दौरान भी अवैध अनाज पकड़े गए थे सत्येंद्र, जब ब्लैकलिस्टेड हुआ था, वो अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। और ये बहुत ही शर्म की बात है पीयूष कि हमारे राज्य में भूख से लोग तड़प कर मर जाते हैं, और ऐसे जो चोर है वो डाका डालते हैं अनाज पर। पीयूष,
बताए क्या बोल राजा रहे एक हैं? चीज और है कि जो जो हाँ, जैसे राजा एक चीज और है कि पुलिस ने जैसे ही ड्राइवर की गिरफ्तारी की तो ड्राइवर का बयान दर्ज किया होगा, क्योंकि जैसे ही किसी शख्स की गिरफ्तारी होती है उसके बाद बयान दर्ज होता है जो कोर्ट में फॉरवर्ड किया जाता है। तो उस बयान में चंदन सिंह का नाम जरूर आया होगा, पप्पू का नाम आया होगा। तो क्या पुलिस ने, सरायकेला पुलिस ने उन दोनों पे एफआईआर दर्ज किया? क्या जो जांच रिपोर्ट जो अभी लगातार जांच चल रही है, क्या उसमें वो दोनों नाम का अंकित किया गया? और ये मालिक कौन है? सतेंद्र सिंह ही मालिक है, उनके बेटे राहुल जो है वो मालिक है। तो क्या इन 3 लोग जो हैं, 3 से 4 लोग जो हैं, इन 3 से 4 लोगों का नाम उसमें दर्ज किया गया? क्योंकि जैसे पूर्व के दिनों में भी देखा गया है, जैसे ही एफसीआई का कोई जो माल है पकड़ा जाता है, जो अनाज है वो पकड़ा जाता है, उसके बाद जो बयान आता है उसके बाद पुलिस खुद या वहां के एमओ हो गए, वहां के डीएसओ हो गए, उनके द्वारा खुद वहां पे एफआईआर दर्ज कराया जाता है कि इन लोगों का नाम आया है। तो क्या उन लोगों का नाम अब तक उन लोगों के नाम पे एफआईआर दर्ज हुआ है? तो ये भी सवाल वहां पे लाजमी है कि आखिरकार पुलिस, सरायकेला पुलिस क्या कर रही है, किस तरह से जांच कर रही है? क्योंकि देखिए मीडिया के सामने तो कई सारी बातें उन लोगों के द्वारा आती नहीं है, कई उपलब्धि उनके द्वारा की जाती है, तो हम लोग हमेशा उनका खबर चलाते हैं। लेकिन जैसे ही ये सब बातें आती हैं उनके द्वारा कुछ नहीं, मौन साबित होता है सारा कुछ। तो ये भी बात खुलासा मीडिया के सामने करनी चाहिए कि आखिरकार किन किन लोगों पे अब तक प्राथमिकी दर्ज हुई है। जी राजदा। बिल्कुल, बेहद जरूरी है कि किन किन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, ये जानकारी भी कि चंदन सिंह जो कि बेहद करीबी है सतेंद्र सिंह का, और उसका भी नाम शामिल हो रहा है, सामने आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कई लोग इसमें मिले हुए हैं। किसी एक की मिलीभगत से इतना बड़ा रैकेट नहीं चलाया जा सकता। 1 रुपए किलो ये अनाज गरीबों को मिलता है और उन अनाजों पर डाका डाल रहे हैं ये। तो जाहिर तौर पर पीयूष, एफसीआई और सीडब्ल्यूसी के जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, बिना उनके मिलीभगत के ये कहीं से भी मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े अनाज का घोटाला हो रहा है। तो जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है। पीयूष, ये राजा एक और सवाल है कि पुलिस प्रशासन पे आखिरकार दबाव किसका था? क्योंकि जैसे ही एफआईआर ये ट्रक पकड़ाता है उसके बाद वो लोग पहुंचते हैं वहां पे एफआईआर दर्ज कराने, लिखित आवेदन वहां पे देते हैं। तो आखिरकार दबाव किसी के ना किसी का होगा। प्रशासनिक दबाव किसका है वहां पे, ये भी जांच का विषय है कि आखिरकार किसने दबाव दिया। क्या ये पैसा का खेल है? जैसा तो हमारे सूत्र ने बताया था कि 5 लाख रुपए का थाना में बंदरबाट हुआ है। तो ये बंदरबाट जैसे हुआ तो उसके ऊपर दबाव भी किसी का होगा कि आखिरकार किसी ने तो कहा होगा कि यार 5 लाख रुपया है, ले लो, उसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर दो। तो कई सारे सवाल राजदा अभी भी है जहन में कि आखिरकार ये सब हो कैसे रहा है, क्योंकि गरीब का अनाज है, 1 रुपया किलो उनको मिलता है और ये लोग बेचते हैं 12 से 15 रुपए किलो। ठीक है, तो ये कितना बड़ा रैकेट है। ये तो 12 से 15 रुपए किलो जो है, ये जिस गोदाम में जैसे जाता है वहां से वो जाता है कहीं और उसके बाद कहीं और जाता है, और उसके बाद एक बड़ा एक वहां पे संस्था है जो ये राइस का जो टैग होता है उसको वहां से सप्लाई कर दिया जाता है। तब वहां तक जाने में इसका कॉस्ट चल जाता है 25 से 30 रुपए तक। तो आखिरकार ये पूरा जो सिंडिकेट है वो किस तरह से सक्रिय है और किस तरह से काम कर रहा है, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं। और जैसा मैंने कहा कि उस राइस मिल यानी वो जो राइस का जो कंपनी है, जो राइस कंपनी है वहां तक ये माल जाता है, तो वो राइस कंपनी भी कौन है? तो उस पे भी सवाल उठता है कि आखिरकार ये माल पूरा जो सिंडिकेट है, ये कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, इसकी जांच होनी जरूरी है। अभी तो सिर्फ 3 से 4-5 नाम आए हैं हमारे पास। कल हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इसमें फिर लगेगी और इसमें पूरा खुलासा न्यूज़ 11 भारत करेगा कि आखिरकार कहां तक इसका सिंडिकेट है। क्योंकि हमारे पास कई लोग अभी भी संपर्क में है कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं। अब हमसे लगातार संपर्क में है और वो कह भी रहे हैं उनका सिंडिकेट का पूरा धीरे धीरे करके पूरा खुलासा न्यूज़ 11 भारत करेगा कि आखिरकार ये सिंडिकेट काम कैसे करता है, कहां तक पूरा अनाज सप्लाई किया जाता है और कौन कौन लोग जो है इसमें सम्मिलित है। जी राजदा। बिल्कुल, चंदन सिंह, सतेंद्र सिंह के साले साहब और उनके बेटे, ये सबकी मिली भगत है। और ना सिर्फ इनकी मिली भगत बल्कि एफसीआई और सीडब्ल्यूसी के जो बड़े अधिकारी हैं, और प्रशासन को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि प्रशासन पर भी किसी ना किसी ने तो दबाव बनाया था। 5 लाख रुपए देकर मामले को दबाने की कोशिश और ड्राइवर पर केस मढ़ने की बात सामने आ रही है। तो पीयूष,
जाहिर तौर पर न्यूज़ 11 भारत की जो पड़ताल है वो यहीं पर खत्म नहीं होती है। वो तमाम दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी, उन्हें सजा दिलाई जाएगी जो ये गरीबों के निवाले पर डाका डाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष तमाम जानकारियों के लिए। तो ये वो लुटेरे हैं जो गरीबों का निवाला छीन रहे हैं, और ना सिर्फ निवाला छीन रहे हैं बल्कि करोड़ों का घपला कर रहे हैं उन अनाज पर जिस पर हक उन गरीबों का है, जहां तक ये अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।